मान जा, पगला गया है। अभी वक्त है मेरी जान। तेरा दिमाग खराब हो गया है। देख मेरे पास कितनी दौलत है। अरे क्या करेगी जवानी का, ले चंदन के साथ मजा ऐसो आराम की जिंदगी का। अरे हरामजादे चंदन नहीं, अभी तक तो मैं सोचती तू कि पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम तो बहुत ही नालायक है। हरामजादा तू तो एक नंबर का कुत्ता है। ए गाँव वालों, चंदन कुत्ता है? अरे बोलो ना, चंदन कुत्ता है? हाँ, मैं कुत्ता हूँ। सही कहा, सही कहा तुमने, मैं कुत्ता हूँ। हाँ तो कुत्ता है हो ना? अरे बोलो ना, काम मुंह में सुलेशन लग गया? कहा कुत्ता हूँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं हूँ। कसम से मैं वो कुत्ता हूँ कि मर्दों को काटता हूँ। मर्दों को काटता हूँ, मगर ऐसी लौंडिया को चाटता हूँ। और आज ये कुत्ता तुझे चाटेगा। पागल है तू। और ये है करने वाले केवल ऐसे मुंह फाड़ के देखते रह जाएंगे। आजा मेरी बाहों में। ए पागल चंदन, तेरी नाश हो जाए हरामजादे। अरे मेरी जान, अरे ए मेरी जान चंचल हसीना, रोते करे के कहाँ जाइएगा। अगर ये गांव वालों को गुस्सा आ गया ना तो उतारेंगे चप्पल और तेरे ऊपर बारिश कर देंगे। डरते हो काहे से आप लोग? जैसे कोई सांप सूंघ गया हो सबको। लाठी उठ रही है, देख। लाठी उठाने वालों, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, समझ लेना। मेरा नाम चंदन दौलत वाला हूँ और आओ कौन आता है इसकी आप लोग बचाने।
मैंने तेरे कहने से दारू फेंका है तो आज तेरी चढ़ती जवानी का चंदन लेकर कौन है चिल्ला आ मेरी जान चंदन, ये क्या बदतमीजी है? कोई ना कोई टपक गया। कौन? ये क्या बदतमीजी है? मोहन, ये हाथ में का लड्डू अड्डू? अरे ये कहाँ सब लेके जा रहे हो? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आखिर क्या बदतमीजी है? मोहन, तुझे सब्र नहीं तो सुन, ये सीता को तू भी जानता है कि अपने साथ एक क्लास में पढ़ती है और देख कितनी खूबसूरत है। आज मैं इसकी जवानी से अपनी प्यास बुझा रहा हूं और अगर तू आ ही गया है, अगर सब्र नहीं है तो आज दोनों आदमी मिल बांट खाते हैं। चल दो। हरामजादे, आज तक तू यही जानता था ना कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्यों? लेकिन सच तो यह है कि हम सीता से बहुत प्यार करते हैं। अरे मोहन, प्यार, अरे प्यार तो दुनिया करती है, मगर कोई तूने इसे अपनी लुगाई नहीं बना लिया। कि तेरी लुगाई है, हम इससे बोल नहीं सकते। हरामजादे, चंदन तू सही कहता है। आज मैं कसम खाता हूँ कि अब सीता को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगर किसी ने अगर मेरी सीता को अगर हाथ लगाया तो हरामजादे को मैं मोहन, तूने मुझे चिनौती दिया है, तूने मेरे पे हंटर उठाया है, तो मेरा भी चैलेंज सुन ले। अगर तेरे सर पे सहरा आया और इसकी बारात तेरे घर तक आई तो यह नहीं, भावर के साथ इसकी लाश नजर आएगी। अगर भरे मंडप पे तुझे मेरी जिंदगी की मौत की नींद न सुला दिया तो मेरा भी नाम चंदन नहीं रे। अबे जा जा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब सीता के साथ हम शादी करेंगे। तो याद रख लेना, तेरा सुहाग रात हवेली में चंदन क्यों मनाया जाए। ये हरामजादा कब आ गया? मोहन, इसीलिए मैं कह रही थी मुझे लेके चलो। जैसे तुम गए और ये आया मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि हरामजादा यहाँ आ जाएगा। नहीं, हम तुम्हें साथ ले गए होते। मोहन, मैं एक बात कहूँ? बोलो। देखो, क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। अगर हमारी शादी नहीं होगी तो ये दुनिया वाले मुझ पर बुरी नजर डालते रहेंगे। तुम सही कहते हो। तुम सही कहते हो सीता। अब यहाँ से जाएंगे अपने भैया से और अपनी माँ से, तुम्हारे विषय में हम बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम तुम्हें अपना दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। पक्का? पक्का, प्रॉमिस? क्या इसे तुम खाओगी नहीं? अब मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम इसे अकेले ले गए थे और इनकी वजह से वो हरामजादा मेरे साथ बदतमीजी किया है। अब मैं तो अपनी शादी वाली मिठाई खाऊंगी। हाँ, इसे आप ले जाओ। तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें शादी वाली मिठाई खिलाएंगे। हाँ। चलते हैं। अब इस बात को हम भैया से और माँ से कहेंगे। ए हमारा राजा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, लो इसे तुम। अब मैं भी चलती हूँ अपने घर के लिए। अब स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है। हर दिल है कि मुश्किल बड़ी है
तक तो ना घर में राम आया न मोहन आया। देखती हूँ कुछ देर। अरे क्या बात है? आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है बेटा? पहले तुम कसम खाओ, हमारी बातों को इनकार तो नहीं करोगी? चल ठीक है, मैं तेरी बातों को नहीं इनकार करूंगी। क्या बात है? हमारी शादी कर दो माँ, अब अपनी शादी करेंगे। शादी? और जहाँ हम कहेंगे वहीं, जो कि एक लड़की से हम बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम सीता है। हाँ माँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। अरे पगला, हमारी बातों को इनकार नहीं करना, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पगला, मैं तो कब से सोच रही थी कि मेरे घर में कब बहू आ जाए। तेरे भाई से कहती हूँ ना तो अब एकदम शादी का नाम ही नहीं लेता। अरे तुम ही अपनी शादी कर ले, मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धुले जाते। अरे हम तो सोचा कि हमारी बातों को कहीं तुम इनकार ना कर दो, लेकिन इस बात को तुम भैया से कहना। अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो। हाँ हाँ हाँ। क्या बताऊं, काफी समय हो चुका, मैं चलता हूं माँ के पास। माँ। हाँ बेटा। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? ऐसी बात ही हो गई। अरे कौन सी बात हो गई? मोहन कह रहा है कि वो कई लड़की देखा है तो अपनी शादी। लड़की देखा है? हाँ, और कह रहा था कि भैया से कह दो। अच्छा, वो लड़की देखा है, वो जिद रहा कि भैया से कह देना कि मेरी शादी करवा दो। बस बस बस। तो कहाँ देखा शादी लड़की? वो नाम तो बता रहा था कि सीता नाम है। सीता नाम है? हाँ। और पिता उता का नाम नहीं बताया? अरे अंदर है, आज से सब पूछ लेते हैं। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं पूछता हूँ। हाँ चलो। उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा, घनघोर बादल को जलाकर राख कर दूंगा। मेरे की सारे पे ये सूरज प्रकाश देता है, जो कोई पहले मिलता है इस डाकू शेरा से सलाम करता है। मैं इस बिहार का खूंखार डाकू शेरा सिंह। लेकिन मेरा साथी अभी खबरीलाल आया नहीं, ना जाने कितनी देर हो गई। मैं अपने साथी खबरीलाल के आने का इंतजार करता हूँ। और बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। और बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, चहकती जरूर है। और साथे हवा चमन में लचकती जरूर है। और साथे हवा चमन में लचकती जरूर है। अरे शेरा गुर्रा के तो आंखें निकाल लूं,
करूं पैर जामीन में तो पानी निकाल लूं। शोहरा है मेरे नाम का सारे जहां में, लोगों के छक्के छूटे हैं डाकू खबरी सिंह के नाम से। चलता हूं देखता हूं मेरे सरदार जी अड्डे पे है या नहीं है। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। खबीलाल जी सरदार। कोई खबर तो नहीं है? सरदार जी अभी तो कोई खबर नहीं है। तुम तो जानते हो इस वक्त हमारे इस गुफा में कुछ माल की कमी आ गई। हाँ सरदार जी। हम तो सोचते हैं हमारा काम है सुपारी लेकर जन को इस जहां से मिटाना। शेरा मेरे यार, देख तेरे पास तेरे गुफा में कौन आया है? मेरे दोस्त तेरा क्यों आना? मेरे दोस्त चन्नान अरे क्यों आना हुआ है? अरे अगर तक क्यों दिल लग उठाना? शेरा मेरे दोस्त मैंने तुझसे दोस्ती किया है। अवश्य। जब जंगल में पुलिस तुझे परेशान करती है तो अपनी हवेली में पनाह देता हूँ तुम्हें। अवश्य। लेकिन आज चंदन तेरे पास क्यों आया है? बोल मेरे दोस्त। लोगों को मारने के लिए सुपारी लिया करता है। ये तो मेरी पुरानी आदत है। तो आज मैं तुझे एक सुपारी देने आया हूँ। वो कैसी? वो मोहन नाम का लड़का है, उसे तुझे इस दुनिया से उठा रहा है। मोहन को मौत के घाट उतारना होगा, लेकिन इसकी मुझे कीमत कितनी मिलेगी? 2 लाख दूंगा। 2 लाख। बोल मेरे दोस्त। अरे नहीं, उसे आसान मौत नहीं देना। जिस समय उसकी बारात जाए और भरे मंडप पे जिस समय वो भंवर ले, उस समय तुझे मोहन को मार के और दुल्हन को उठा के मेरे हवेली तक लाना है। तूने एक काम को 2 लाख, लेकिन तूने तो 2 काम। पहला काम मोहन को मौत के घाट उतारने के 2 लाख, और उसकी होने वाली दुल्हन को तुम्हारे हवेली पहुंचाने की कीमत 3 लाख। मैं तुझे पूरे 5 लाख दूंगा। लेकिन अपने वादे से मुंह मत कर जाना। लेकिन मुझे सूचना कौन देगा? मेरे फोन का तू इंतजार करना। कब कितनी समय मोहन की बारात कहाँ जाएगी वो मैं तुझे बताता ही रहूंगा। तो जा मेरे दोस्त, जिस दिन मोहन की बारात जाए अपने इस दोस्त सेरा के पास फोन कर देना, तेरा काम हो जाएगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा शेरा। देखा खबरी? जी सरदार। चंद मिनटों के लिए हमें पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख। अरे तो तेरी किस बात की? हम अपने दोस्त चंदन के फोन के आने का इंतजार करेंगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी। दोस्तों, मैंने अपने बेटी सीता की शादी यहाँ के राम भाई मोहन के साथ तय कर दिया है। और आज मैंने फोन किया था, राम बोलते थे चाचा मैं आऊंगा और कुछ आपसे बातें करूंगा। इंतजार करता हूं, राम आते होंगे तो आज उनसे कुछ बातें करूंगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चाचा जी तुम हमारा इंतजार कर रहे थे और हम तुम्हारा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लगन मुहूर्त बिचरवा कर आए हो? मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। तो सारी व्यवस्था मेरी भी है। जब से आपसे बात हुई है
सारी व्यवस्था मैंने फिट कर दिया है। तुम सारी व्यवस्था किए हो? हाँ। तो क्यों ना हम कल बारात लेकर आ जाएं? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं ऐसे ये बातें बताता हूँ। ठीक है, तुम सारी व्यवस्था करना। ठीक है, मेरे पास सारी व्यवस्था है, आप जाइए। दोस्तों, जिस घर से सयानी बेटी चली जाए माँ बाप का सर हल्का हो जाता है, इसलिए आज मेरे दरवाजे बारात आएगी, बधाई बजेगी, मेरा दिल आनंद हो जाएगा। चलता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। दोस्तों, चलता हूँ, मास्टर साहब नहीं समझ रहे। आप लोग शायद मुझको नहीं जानते। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घोष खाता हूँ, न मोश खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, बकरा बस खाता हूँ। और हाँ, अभी नया नया भर्ता किया गया इस थाने में। क्या भर्ती तो औरतें होती है जिला अस्पताल में, हम मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। और हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि जिस थाने में जाते हैं 5 दिन के ऊपर नहीं रुकते, जूते मार के भगाए जाते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवलदार हुकुम। अच्छा, हवलदार हुकुम जी। थाने में आप ही रहते हैं? हाँ। और कोई नहीं रहता? वो चौकीदार को बुलावे। ए चौकीदार, बोला इस चौकीदार को कितना टाइम। ए बे चौकीदार। तो हवलदार, आप क्या करते रहते हैं? जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद। कौन है आप? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार हो? हाँ। ये तुम्हारी सरकारी लठ है? सरकारी लठ नहीं है साहब, जो है जानवर ढीले रहें, जल्दी जल्दी में बुला लें हवलदार जी, हम चले आए। वाट, आपके पास जानवर भी है? हाँ, जानवर वाला डंडा यही के लिए चले आए। वे चौकीदार, आपके कितने जानवर हैं? हमारे पास, अरे हमारे पास करीब 150 जानवर हैं। तब तो आपके पास जगह जमीन होगी। जगह ये मान चलो खाली जितने थाना बना है इतने जगह है हमारे पास, खेती एक को बिसुआ नहीं है। 150 जानवर, जगह नहीं तो खाना पानी क्या खिलाता है बे? उनको अरे हमें खिलाना नहीं पड़ता है। हाँ। बस सुबह डाड़ा जानते हैं उनका दरवाजा, अच्छा, दरवाजा खोल दे थी जा देव, खर 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 खर, ये समझ लो फिर जाए देव जे हम जाए। हवलदार, खार 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 खार, ये तो ये मेरा सर फोड़ देता है। नहीं, बता रहा था मैं साहब। खड़ा रहेगा, कुर्सी मेरा बाप लगाएगा। नहीं लगा। एक कर्मचारी, ये चीपी कौन कर रहा है? मैं अरे जो है थाने के सामने बगल में मांगने वाले हैं भीख जो है। हाँ हाँ, वो है लोग। तो हवलदार, इनको परमिशन किसने दिया है? अब हमको नहीं पता। तुमको नहीं पता? तुम्हारा एक दो जो दांत बचे हैं वो भी झड़ जाएंगे इस तरीके में। अबे चौकीदार, सारे कमर तोड़ देगा। अरे साहेब, अब तुम मार जल्दियान रहो, गंदी रही मैं कहूँ पहुँच दो जाऊन है, तुम जल्दियान रहो, बैठ गए। मैं बता देना चाहता था। हमें क्या पता कि तुम बैठे लगी हो लगातार। हाँ साहब। हाँ, अब बस मेरा सामान खड़ा करो। जुबान लड़ाएगा? नहीं साहब। साले इतना पेलूंगा, दिमाग सही कर दूंगा। हाँ, अभी मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। आज साहब झाड़ू मारने वाला नहीं आवा, ये देख लो पागल पी पी भेंके हैं, देख लो थाने के सामने। क्या हवलदार,
कितना घूस चलता है मैं तुम्हारा। अरे कुछ नहीं। सरकारी वर्दी कैसे के पहने, पोजीशन कैसा का है? अब क्या करी, वही तना कमवा है हमारा। हाँ काम है ये, घूस लेते हैं, घर में ले जाते हैं, औरत को दे देते हैं। शादी नहीं हुई क्या? अभी नहीं भाई। देखो साहब, मुर्दा उर्दा पंचनामा करे पर धरा उठाओ, मेहनतान सवाल लग जाए। हाँ तो चौकीदार क्या नाम है आपका? मेरा हाँ आपका? मेरा नाम साहब गणपति है। तो बेटा चौकीदार गणपति? अरे साहब गणपति नहीं, गणपति। ओ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ गणपति। हाँ हाँ, तो बेटा जुबान बहुत लड़ाते हो तुम। नहीं साहब देखो, तुम गणपति कहा तो गणपति न हो, गणपति है। शट अप, इधर चल। कौन जात हो? हाँ बहुत लंबी जात है। बे मैं सोचे ये लंबी जात कौन होती है। क्या नाम है जात का? मैं हाँ जात का पासी हूँ। क्या हो गया? मैं जानता हूँ कि ये नौकरी, ये पोस्ट अधिकतर जो है पासी पूसी पाते ही है। हाँ हो साहब, है ना? हाँ चौकीदारी अधिकतर पासी ही मिलेंगे। तो बेटा चौकीदार जी साहब। आप जात के पासी हो? हाँ साहब। नशा पत्ती करते हो? नहीं साहब, नशा पत्ती नहीं करते। बीड़ी बीड़ी तो पी लेते हो? नहीं बीड़ी नहीं पीते। बीड़ी भी नहीं पीता? कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं। इधर चल, चल इधर। अबे मैं किस लिए दौड़ा रहा हूँ? बीड़ी नहीं पीता? दारू तो पीता होगा ना? पीते नहीं हो, बना लेते हो। वो क्यों? हाँ साले तो पासी के नाम पर कलंक है। साला दारू बनाता पीता नहीं है। ये सब क्या है? तो देखिए, वैसे मैं थका बहुत हूँ। अभी अभी ट्रांसफार्मर होके आया हूँ इस थाने में। जुबान लड़ाएगा? अभी तू नहीं जानता मैं कितना मादर चोत पुलिस हूँ। अब तुम्हें तो कहा था। खड़ा कर इसको।